प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है यज्ञ से ने विषय पाइक जमुना ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप क्यों दिखाया। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, ये महाभारत की कहानी है जब कौरव और पांडव दोनों युद्ध के लिए खड़े हैं। वहाँ पर अर्जुन को मोह हो गया कि मेरे सब रिश्तेदार को मैं कैसे मारूं, भीष्म पितामह जिसके गोद में खेला हूं। तो भगवान कृष्ण ने उनको बहुत समझाए, जिसको गीता कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, कि अर्जुन ये सब जो है कोई नहीं मरता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, तरह तरह की समझाए। और तुम अगर नहीं मारोगे ये लोग को तो भी ये काल के वशीभूत होकर स्वयं मरेंगे। अब मैं स्वयं काल हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ये हूँ ये हूँ, बहुत प्रकार अपना भगवान ने वर्णन किया। अगर तुम नहीं मारोगे तो भी मैं स्वयं मार डालूंगा। तो भाई भगवान ने जो है अपना ईश्वरत्व का वर्णन बहुत किया। मैं ही स्वयं काल हूँ, लोक काल अहम लोक क्षयकृत, मैं स्वयं काल हूँ, समस्त लोक को नष्ट करने वाला, पालन करने वाला हूँ, संहार करने वाला हूँ, ये हूँ, सब वर्णन किया अपना। तो अर्जुन ने सोचा कि इतने ये वर्णन कर रहे हैं, ऐसे हो भी सकता है, लेकिन एक बार इनका जो ये विश्वरूप है, जो उनका जो ये काल रूप है, ये सब दर्शन करने के बाद फिर मन में पूरा यकीन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु अगर आप स्वयं काल है, स्वयं ईश्वर है, सारा संसार की मालिक है, सारा सृष्टि को रचना करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, आपने कहा, तो फिर आपका इसी विश्व स्वरूप को मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अब भगवान ने भी ऐसे किसी को जल्दी ये रूप सब दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन देखते हैं अगर ये नहीं दर्शन कराएंगे इसको तो इसका विश्वास पूरी तरह से दृढ़ नहीं होगा। मैं कह दिया हूं लेकिन ये कहने से ये पूरा मानने वाला नहीं है, इसलिए इसको दिखाने के बाद ही युद्ध करेगा। इसलिए भगवान अर्जुन के मन की जो है विश्वास को दृढ़ करने के लिए संपूर्ण जो है विराट रूप का दर्शन कराए। आजकल भी आप देखेंगे दुनिया में किसके सामने जाकर आप भगवान का, ईश्वर का अगर वर्णन करो तो सब सुनते हैं, लेकिन जल्दी किसका विश्वास नहीं होता है। अभी कहाँ जाकर आप प्रवचन सुनेंगे तो प्रवचन करने वाले बोलेंगे भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा, भगवान ऐसे किया, भगवान ऐसे किया, ऐसे करोगे तो ऐसे कर देंगे, ऐसे नाम जपोगे तो ऐसे हो जाएगा, उनकी भक्ति करोगे तो ऐसे हो जाएगा। सब सुनेंगे, वहाँ पर भक्ति करेंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, सब करेंगे, लेकिन 100% विश्वास किसी को नहीं होता है। किसी का 10%, किसी का 5%, किसी का 20%, उसमें भी डबाडोल, क्या मालूम, ठीक है बाबा जी ने कह दिया, सुन लिया हमने, भक्ति करना चाहिए, कर रहे हैं, लेकिन 100% विश्वास किसी का नहीं है। आज इसी दिन ये पूर्ण विश्वास दृढ़ होकर के 100% हो जाएगा, भगवान सामने खड़े हो जाएंगे। ये विश्वास बहुत बड़ा चीज है। विश्वासम फलदायकम, बिन विश्वास भगत नहीं ते ही बिनु द्रवहीन राम। तो विश्वास एक ऐसा चीज है जिस व्यक्ति का जो पूर्ण एकदम विश्वास हो जाता है कि हाँ ये भगवान है, सत्य है, ये है, ईश्वर है, तो वो देखोगे तुरंत भगवान उसके लिए प्रकट हो जाती है। आजकल जितने सब भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले दुनिया में, मेरे को लगता है 99% आदमी का मन में विश्वास 5% 10% ही है। और जो 1% है, मेरे को लगता है वो भी कोई 100% नहीं है, 50% होगा। इन्हीं विश्वास न होने के कारण भगवान ना को प्रकट होते हैं, ना किसको दर्शन देते हैं। है लेकिन शंका है, क्या मालूम है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसे मन में रहता है। हमारा जगन्नाथपुरी में गोविंद दास जी हुए, उनके संतान नहीं था तो पत्नी बहुत दुखी हुई, तो गोविंद दास जी जो है एक छोटा सा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ला करके दे दिया, बोले यही तुम्हारा ऐसे पुत्र, इसी को ही पुत्र मान लीजिए। तो पत्नी जो है उनकी थी एकदम भगवान कृष्ण की मूर्ति को पुत्र जैसे ही मान करके उसकी सेवा करती थी, परना में झुलाती थी, उनको नहलाती थी, कपड़ा बदलती थी,
जैसे कोई महिला बच्चा सोया हुआ है, वो हर काम कर रही तो बार बार आके देखती है कहीं बच्चा मेरा कुछ न हो जाए, बार बार देखती रहेगी। पानी लेने के लिए कुआं में जाएगी तो भी जो है जल्दी जल्दी मेरा बच्चा अकेला सोया है। इस प्रकार सत्य में जैसे भाव से वो भगवान के प्रति व्यवहार करती थी। एक दिन भगवान ने सोचा इनको परीक्षा करते हैं, क्या इतने बड़ा विश्वास है मेरे मूर्ति में, भगवान मेरे रूप देखता है। तो यही से वो पानी लेकर करके मटका लेकर के आई तो देखा एक काला नाग फन फैलाते हुए जहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति वो सुलाई है पलना में झुलाती है उसी की ओर बढ़ रहा है। जा करके उसी पलड़ा में ही जा करके चढ़ गया, यानी काटने वाला है वो। देखिए तुरंत वो घबरा गई, यार मेरे को बच्चा को तो काट देगा ये सांप। तुरंत पानी का मटका फेंक दिया, फेंक करके जा करके तुरंत काला नाग को अपने हाथ से पूछे से उठाकर फेंक दिया और जाकर अपने भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने गोद में ले लिया। अरे बाबा रे मेरा बच्चा को मार देता। वहां पर तुरंत साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, सियावर रामचंद्र। देखिए यह विश्वास। हम लोग कोई मूर्ति की पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन इतना विश्वास कहाँ है। हाँ भगवान है, मूर्ति बैठे पूजा कर रहे हैं, लड्डू पेड़ा भोग लगाते, जानते कि खाने वाले हैं नहीं, हम ही खाएंगे। है थोड़ा बड़ा 5-10%। अभी हम लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वहां पर अगर सांप फाप जाकर वहां पर चढ़ेगा तो कोई सांप पकड़ेगा? सब डर के भाग जाएंगे या चिल्लाएंगे अरे मूर्ति में सांप चढ़ गया, सांप चढ़ गया करके सब सपरा को बुला कर निकाले। तो ये जो है गोविंदा जी पत्नी ये नहीं सोचा है कि ये काला नाग मेरे को डस देगा या क्या, क्यों ना उसी मूर्ति में वो साक्षात भगवान कृष्ण को ही देखती थी। तो ये हुआ विश्वास। इस प्रकार जो पूर्ण विश्वास किसका हो जाता है तब फिर भगवान वहां पर साक्षात प्रकट हो जाती है। ऐसी विश्वास को भगवान दृढ़ करने के लिए ही विभिन्न प्रकार से जो है संकट विपत्ति में भक्त को डालते हैं और वहां पर वो पुकारता है, फिर उनको कृपा करते हैं। हमारे जो है एक बूढ़ी कथा सुनने के लिए आती थी, पंडित जी हृदय सरदम कथा करते थे, बोलते थे कि राम नाम जपने से भवसागर पार हो जाएगा। बुढ़ी सोचती हाँ सच बात, सत्य विश्वास करती थी। लेकिन जहां से कथा सुनने जाती थी वहां पर एक बहुत बड़ा नदी पड़ता था, नदी में थोड़ा पानी था। एक दिन सोची कि जब नदी में भवसागर पार हो जाता है राम नाम जपने से, ये नदी को जो है मैं क्यों जो है 10 रुपया दे करके प्रतिदिन जो है कि 5 रुपया 2 रुपया जो भी दे करके मैं नाविक से पार हो करता हूँ, मैं तो ऐसे ही राम नाम जप के पार हो सकता हूँ। यही से सोच करके राम 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 कहते हुए नदी के ऊपर चल गई। तो भगवान देखिए अरे बाबा रे भाई तो बड़ा विश्वासी है, तुरंत भगवान कृपा किया और पानी के ऊपर चलती हुई पार हो जाती थी। आते समय वो पानी के ऊपर ही राम नाम लेके चल जाती थी, वो डूबती नहीं थी। एक दिन वो पंडित जी को निमंत्रण दिया, महाराज हमारे घर में भोजन करने चले ना। हाँ चले, ना नदी पड़ता है रास्ता में, ना नाव हो रहा, ना नाव की क्या जरूरत है। राम नाम जपने जब भवसागर पार हो जाता है तो फिर तो ये तो छोटी सी नदी है, चलिए। पंडित जी गए जैसे नदी किनारे, बोले कि भाई नाव फाव लाओ। ना नाव नहीं, मैं तो ऐसे पार हो जाती। अब तुरंत राम नाम जप करके नदी के पानी के ऊपर बुढ़ी चली गई कि ना, प्रतिदिन उनका अभ्यास था। बोले पंडित जी आप मेरे को बताए हैं, आप खुद विश्वास नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब पंडित जी का कह तो दिया प्रवचन में, लेकिन इतना हिम्मत कहाँ है कि राम नाम जपने से नदी पार हो जाएगा। वो गोड़ अपना उठा रहे नदी में रखने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रहा है। बुढ़ी इधर बोल रही मैं आ गई महाराज, आप क्यों नहीं आए। अब उनके जो है सामने जो है मजबूर होकर के पंडित जी अपना पैर रख दिया, सीधा बह करके नीचे चले गए, कैसे कैसे बचा प्राण। तो कहने का मतलब बुढ़ी की इतना विश्वास हो गया था कि भवसागर जब पार हो जाते नदी पार करना पड़ता। लेकिन पंडित जी भले ही प्रवचन छाट रहे थे, लेकिन उनका विश्वास नहीं था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो कहने का मतलब है विश्वास बहुत बड़ा चीज है। जिस दिन हमारा पूर्ण विश्वास हो जाएगा ईश्वर परमात्मा है हमारे साथ में है, कृपा कर रहे हैं, तो उसी दिन जो है भगवान सामने रहे आ जाएंगे। लेकिन 99% के 1000 में 999 आदमी का पूर्ण विश्वास नहीं है। 140%, 10%, 20%, 5% विश्वास। तो यहाँ पर जो है अर्जुन को जो है भगवान ने सोचा अगर विश्वरूप मैं दर्शन करा दूंगा तो इसके मन में 100% विश्वास हो जाएगा
कि ये साक्षात काल है। काल और हम लोग कृत जो कहा था, मैं संसार का संहार करता हूँ, पालन करता हूँ, सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। तो इसके मन में विश्वास हो जाएगा, अब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। और समझ जाएगा ना, युद्ध नहीं करूँगा तो भी वे स्वयं काल है, ये खत्म कर देंगे, मैं नहीं करूँगा तो भी। इससे अच्छा है कि इनका आज्ञा पालन कर इनका प्रिय बने। तो अर्जुन के मन में 100% विश्वास दृढ़ करने के लिए भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया। और जब कोई भक्त भगवान का भक्ति करता है, जब भगवान की विशेष कृपा होती है, उनको इसी प्रकार की कुछ घटनाएं घटाते हैं जिससे कि उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। कोई संकट मुसीबत आया, पुकारते उनका संकट दूर हो जाए। कोई ऐसे जो नहीं होने वाला काम भी होने लगे। तो इसी प्रकार जब होता है, जैसे प्रहलाद को जो है तरह तरह के दुख आया, हाथी में कुचलाया गया, भगवान ने बचा दिया, तो भी उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। जहर दिया गया, नहीं मरा, तो विश्वास और दृढ़ हो गया। मीरा को भी ऐसे हुआ था। तो इसी तरह जो है अर्जुन का विश्वास को दृढ़ करने के लिए 100% भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराया। दर्शन करने के बाद जो है अब अर्जुन कहने लगा, हे प्रभु, अब जो है मैं समझ गया आप कौन है, क्या है, ये संसार क्या है। अब करिष्ये वचनम तव, कह दिया अब आपका वचन को मैं अवश्य मानूंगा। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो ये विश्व रूप दर्शन कराने का मुख्य मकसद है, मन में 100% विश्वास जगाना था अर्जुन का। ऐसे वो जानते थे कृष्ण भगवान ये है, लेकिन ये पूर्ण ऐसे नहीं था, किसी कुछ देखे नहीं थे उनका कोई महामहिमा लीला। वो खाली सुनते थे कि ये भगवान है, ईश्वर है, कभी विश्व पितामह से, कभी किससे कभी किससे कभी किससे। लेकिन जब तक स्वयं आंखों से न देख ले, तुरंत तो जीव का विश्वास नहीं होता है। आजकल भी देखो कितने लोग प्रवचन सुन लेते हैं सब, लेकिन होता नहीं। लेकिन एक बार जब कोई चमत्कार देख लेंगे फिर मान। तो यही जो है विश्वास को दृढ़ करने के लिए भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराया। आपने जो पूछा था वही बता दिया। अब भगवान से सब लोग से मैं निवेदन करूंगा, ये प्रार्थना करे, सब भक्त प्रार्थना करे, प्रभु ऐसे कोई चमत्कार, ऐसे कुछ चीज़ ऐसे हमारे जीवन में घटा दीजिए जिससे कि आपके प्रति 100% हमारा दृढ़ हो जाए और नाम जप बढ़ जाए, भक्ति आपके प्रति बढ़ जाए, पूरी तरह से यकीन हो जाए कि हाँ ईश्वर परमात्मा है जिसकी भक्ति करने से हमारा कल्याण होगा। तो आप देखेंगे भगवान कृपा करके ऐसे आपके जीवन में कुछ घटना घटा देंगे तो आपका जीवन में विश्वास दृढ़ हो जाएगा, भक्ति आपकी बढ़ जाएगी। जय श्री राम।